5 of our trip. Today is the final day and we are heading to Sonmarg, and then I'll keep you guys posted on the way what all activities we are going to do. मेरा वो बचा हुआ है पोनी राइड बचा हुआ है and मुझे कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटोज क्लिक कराना है, so वो भी बचा हुआ है. So I hope कि आज मैं वो सब कवर करूँ. and मेरे को जहाँ तक पता है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग का व्यू ऑलमोस्ट सेम है, बट क्योंकि कुछ और ख़ास है नहीं और विंटर्स है तो यहाँ पे ग्रीनरी भी नहीं है गार्डन्स में, तो वहाँ पे जाना टाइम. सो वी आर इन द सिंध फॉरेस्ट एरिया. अभी हम लोग का सुबह से लेट हो रहा है. पहले तो हमें एक चेक पोस्ट में मास्क के लिए फ़ाइन लग गई, उसके बाद हमें कार के पेपर्स थे सारे बट फिर भी फ़ाइन लग गई 200 रुपीज़. अब यहाँ पे एक रास्ता बंद हो गया सोनमर्ग जाने का, तो हम दूसरा रास्ता लेते हैं. आई जस्ट होप और ज़्यादा हर्डल्स ना हो और हम टाइम से सोनमर्ग पहुँचे, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरे को स्नो बाइकिंग करनी है, वो मैं कल कर नहीं पाई थी बिकॉज गंडोला में बहुत व्यू था. तो लेट्स सी टाइम से पहुँच जाए. श्रीनगर से यहाँ पे आने में अराउंड 3 आवर्स का ड्राइव लगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा रोड ख़राब था और चेक पोस्ट बहुत थे, इसीलिए. नहीं तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाते. सो गोलू हैज़ ऑर्डर्ड मटन टिक्की, और इतनी ऊंचाई और बर्फ़ में भी आपको यहाँ पे मटन टिक्की मिल रही है. इट्स अ गुड थिंग. आई तो हैव मैगी. सो अभी हम लोग स्नो बाइक वाले के लिए बात करने गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या करना है. So now we are going for snow biking. So a snow bike will come over here and then we'll go to that top. That's the phase 1 and ऊपर phase 2 जहाँ पे glacier है. And फिर वहाँ से we will stay there for some time and then we'll return back to this point. Guys, so when you come from down, so they'll charge you around 6,000 for snow biking. So आपको वो bargaining करना होगा. First they will tell you 6,600 for one people, but we were smart enough to bargain. So अभी bargain करना. If possible, I'll try to link their number in the video itself here. So what you have to do is, first you have to come here and then you have to look for. There are 3 activities over here: sledging, snow biking and skiing. Skiing and sledging we have already done in Gulmarg, so we wanted to do just snow biking. So इसका ये रेट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, so you have to bargain. And then बीच में अगर आप चाहते हो कि फोटोज़ एंड वीडियोज़ आपको क्लिक कराना है, so again they'll charge you more, but you have to bring them down to 200 per person. So they'll make you 1 or 2 videos for you and 2 to 3 pictures in that budget. So that's all for Sonmarg, and I'll keep you guys updated for other tariffs and other activities as well. यहाँ पे ऊपर आपको चाय मैगी के शॉल्स भी छोटे छोटे मिल जाएंगे. So यहाँ पे आपको बस चाय, कावा, मैगी एंड कॉफ़ी मिलेगा. So अगर आपको कुछ हैवी खाना है तो नीचे से खा के आना, रेस्टोरेंट्स हैं. अगर ऊपर खाना है सोनमर्ग में तो आपको यही 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. Guys, now we are done with all the activities and it was a wonderful experience snow biking. Especially जब हाइट से नीचे जाते हो तो बहुत मज़ा आता है, बहुत डर भी लगता है. बट लाइक अगेन जब मैं नीचे आई तो मुझे पता चला कि आप बार्गेनिंग करते हो तो आपको 1200 पर राइड तक मिल सकता है. सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम 10,000, बट आपको वो लोग होल्ड भी करेंगे. बट मेक श्योर जब तक आपको 1200 पर पर्सन पर राइड पे नहीं मानता है, मतलब अप एंड डाउन, तब तक आप गिव इन मत करना. दे विल फाइनली सरेंडर एंड 1200 पर पर्सन फॉर स्नो बाइकिंग. एंड येस, यहाँ पे आप अगर आ रहे हो तो स्कीइंग मत करना. स्कीइंग का मज़ा गुलमर्ग में ही है, यहाँ पे आपको स्नो बाइकिंग और स्लेजिंग का मज़ा है.
सो दैट्स ऑल। गुलमर्ग सोनमर्ग में कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, बट या द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर व्यू है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। थिंग्स टू पैक में सबसे नंबर 1 इज़ योर वाटर प्रूफ सॉक्स। इफ़ इट्स अवेलेबल इन योर सिटी इट्स फाइन, अदरवाइज यहाँ पे आपको गुलमर्ग में आपको 100 रुपीज़ पर पेयर मिलेगा। Then waterproof gloves, it's required, depends on the temperature if you're coming in winters, otherwise it's not required. जैकेट्स आप अपने भी ला सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आपके जैकेट्स गंदे ना हो तो यहाँ पे आपको 200 में पूरा सेट जैकेट्स, सॉक्स एंड शूज आपको मिलता है 200 to 300 में रेंट पे। एंड येस, शूज तो आपको यहीं पे रेंट पे लेने पड़ेंगे, वो आप खरीद नहीं सकते हो। एंड अगर आप समर्स में आ रहे हो तो आपके डिफरेंट चेकलिस्ट होता है, बट अगर आप विंटर्स में आ रहे हो, ग्लव्स, वाटरप्रूफ सॉक्स, जैकेट्स, इनर्स, कैप, विलन कैप्स इज अ मस्ट। एंड आप जो भी आते हो ना, आप अगर ट्रैवल पैकेज बना के आ रहे हो, जैसे मैंने गो ट्रैवलिशियस से बनवाया, तो उसमें आपके सारे टोल टैक्स सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, तो आपको हर जगह रुक रुक के पे नहीं करना पड़ता। यू जस्ट हैव टू पे फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स विच यू आर गोइंग फॉर, अदरवाइज सब कुछ। और बेताब वैली में 100 रुपीज़ एंट्री लगता है, अदरवाइज सारे जो भी आप यहाँ पे टोल टैक्स होता है, एंट्री होता है, वो सब आपके ट्रिप में इंक्लूडेड रहता है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम गो ट्रैवल। सो इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम if you want to just do this itinerary which I have done, I'll share the total cost of the package, everything in my reel or in my next video or at the end of this video. Otherwise आप अगर आप चाहते हो इस गो ट्रैवलिशियस से ये पैकेज लेना या कोई भी पैकेज लेना ऑल ओवर इंडिया और पैन इंडिया, you just have to use my coupon code, that is Tanya05, and you'll get an additional 5% discount. So don't forget to use the coupon code Tanya05, and if you're traveling with your friends and family, don't forget to tag me in the captions. And if you liked my whole trip and if you liked my suggestions, my do's and don'ts, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए from my experience, then don't forget to hit the like button, share it with your friends and family, and वो subscribe button के बगल में वो जो bell icon है उसको please press कर देना so that you get notified about my next video, and please keep showing me your love. आप लोग share नहीं करते हो मेरे videos यार, please share करो यार, because the more you share the more it goes up in the algorithm. Now from सोनमर्ग to श्रीनगर, that distance हमें जाने में 2.5 hours to 3 hours लगेगा। वैसे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि यू आर कमिंग अप द हिल एंड थोड़े से रोड्स खराब भी होते हैं बीच बीच में, दो 99% ऑफ द वे इज़ वेरी नाइस, ओनली 1% 2% जगह रोड खराब है। सो या दैट्स प्रीटी मैनेजेबल। सो उस हिसाब से आप टाइम लेके आना। वी लेफ्ट क्वाइट लेट, बट आप कोशिश करना लाइक आप अपने होटल से 10 बजे 9 बजे निकल जाओ, सो दैट यू कैन रिटर्न फास्ट। और फिर यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, हमने गुलमर्ग में बहुत कुछ कर लिया था एंड आरू वाली बेताब वाली में, सो हमारे लिए तो ठीक था, हमारे लिए तो इनफ टाइम था। एंड येस, स्टे ट्यून्ड फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर माई नेक्स्ट ट्रैवल, फॉर माई नेक्स्ट एडवेंचर। सो वी हैव रीच द एयरपोर्ट। हमने होटल से चेकआउट कर लिया था अराउंड 8:30 एंड हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा लगा, 2 अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है एयरपोर्ट के लिए, बट वी वर लकी कि आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। एंड आप 2 घंटा तो पहले एयरपोर्ट ज़रूर आना, बिकॉज देयर आर 3 सिक्योरिटी स्कैन्स वाइल यू एंटर द एयरपोर्ट। एक तो आपके व्हीकल का ही बाहर हो जाता है विथ लगेज, देन वंस यू कम इनसाइड, एंड द थर्ड इज़ वाइल यू गिव योर लगेज टू द एयरलाइन। एंड द ट्रिप वॉज वंडरफुल। अगर आपको बहुत सारे मेरे रील्स देखने हैं जो मैंने बनाए हैं अपलोड किए हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने डिटेल में रूम टूर एंड एवरीथिंग दिखाया है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रील्स हैं जो बहुत ही सिनेमैटिक शॉट्स हैं वहाँ पे माउंटेन्स के और वहाँ पे जो भी वैलीज थे। तो डू चेक आउट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। माई ID is Tanya Mankani, is displaying here, and follow me on Instagram and on YouTube. Subscribe to my channel, like and share my profile with your friends and family if you like my content. So guys, बहुत मुश्किल से फ़्लाइट पकड़ी है बिकॉज हमारी श्रीनगर टू दिल्ली वाली फ़्लाइट डिले हो गई थी, एंड हमें वी जस्ट हैड लाइक 20 मिनट्स हमने डोमेस्टिक ट्रांसफ़र पे आने के लिए, एंड वी जस्ट रैन लाइक एनीथिंग। जो 2-1 घंटे का इंटरवल देख के मैंने फ़्लाइट बुक की थी, इट वॉज अ कनेक्टिंग फ़्लाइट दो, सो बट फिर भी वी जस्ट रीच्ड एट द निक ऑफ द टाइम। तो हम भागते भागते आए हैं, एंड गेस व्हाट, वी वर द फर्स्ट वंस टू बोर्ड द फ्लाइट। So now I'll shoot my vlog after I reach home. So far so good. See you in my next video.